Welcome back, everyone. I am CMA Aditya Jawar, the founder and director of AJ Classes. I am the India's youngest CA, CS and CMA. I am also the India's youngest company secretary. Dear students, आज जो हमारा टॉपिक है that will be the basics of journal entries. हम लोगों ने ये टॉपिक ऑलरेडी हमारे 11th के अंदर पढ़ा हुआ है, 12th के अंदर प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया हुआ है. ठीक है, हमने इसका जो पिछला लेक्चर था वो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है. ये जर्नल एंट्री का सेशन नंबर 2 है. लेक्चर नंबर 1 आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर है, और ये है लेक्चर नंबर 2. इसके अंदर हम आगे फर्दर डिटेल्स के अंदर जाएंगे. ऑलमोस्ट इस लेक्चर के बाद आपका जर्नल एंट्रीज का जो लेक्चर है वो ओवर हो जाएगा. हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो जर्नल एंट्रीज है इस लेक्चर के बाद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. ठीक है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और पर्टिकुलरली वर्कशीट चाहिए फॉर जर्नल एंट्रीज, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. प्लस हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर जर्नल एंट्रीज वर्कशीट के नाम से, सो हम लोग आपको व्हाट्सएप पे जर्नल एंट्री की वर्कशीट भेज देंगे. रिसेंटली बीआरएस की जो वर्कशीट थी वो ऑलरेडी अपलोडेड है. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. वेल, हमने सबसे पहले कल जो देखे थे वो थे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. अच्छा, आज 2-3 बड़े फेस्टिवल्स है, उसके लिए एक सूचना. आप सभी को जो भी पर्टिकुलरली मारवाड़ी कम्युनिटीज हैं तो उन सभी को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हैप्पी गणगौर टू एवरीवन. इसके अलावा गुड़ी पड़वा आई थिंक आज ही है या कल था आई थिंक. सो गुड़ी पड़वा की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी मुस्लिम कम्युनिटीज है उनको ईद मुबारक. सो वेल, आप सभी जन फेस्टिवल एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई को मिस मत कीजिए. पहले हमने पहले लेक्चर के अंदर देखा था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. सेकंड नंबर जो सॉरी लेक्चर नहीं, पिछले वाले वीडियो में देखा था. उसके बाद हमने उसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का एक कंसेप्ट समझा था कि क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट और क्या होता है कैश डिस्काउंट. ठीक है, और उसके बाद उसकी कुछ एंट्रीज भी देखी थी. हाँ, उसके बाद हमने कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज भी चेक करी थी कि कैसी बेसिक जर्नल एंट्रीज होती है. इट इज इररिलेवेंट कि आप कौन से बैकग्राउंड से है, मतलब कौन से आप मीडियम से है, कि सर मैं गुजराती मीडियम से हूँ, मैं हिंदी मीडियम से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप जिस भी मीडियम से हो, आप ये लेक्चर अच्छे से देखो, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा. सबसे पहले कोई एक जना मेरा लेक्चर ज्वाइन करे ऐप के ऊपर. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले देखेंगे शांति से एकदम. सबसे पहले इन्वेस्टेड कैपिटल इन द फर्म, यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन हुए हैं हर चीज के. मैंने आपको पहले ही बताया था अकाउंट्स के अंदर 2 ट्रांजैक्शन होते हैं हर एक चीज के. या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा. याद है आपको एक वो सीरियल आता था जिसका नाम था ऑफिस ऑफिस. ऑफिस ऑफिस के अंदर एक मोटू होता था, बहुत वो खाता रहता था पूरे दिन. याद है? कुछ देखा ही नहीं होगा आई थिंक. ऑफिस ऑफिस ही नहीं सुना होगा तुम लोगों ने. देखा है? देखा ही नहीं होगा तुम्हारी जनरेशन ने. वो क्या है, ठीक है, देखा है किसी ने? मुझे लगता नहीं है देखा होगा. ठीक है, मुसड्डी लाल करके एक होता था उसके अंदर. आई डोंट थिंक तुम लोग को याद होगा. ठीक है, तो मैं उसका ओवरव्यू देता हूँ. एक क्या होता था, वो जनरली जाते थे, एक कस्टमर होता था, कस्टमर बोले तो अपना क्लाइंट, जनरली वो रहता था मुसड्डी लाल. मुसड्डी लाल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाता था. जब भी जाता था, सरकारी कुछ अधिकारी है और आपको भी पता है सरकारी अधिकारी कितने अच्छे होते हैं. ठीक है, सो वो जाता था, वहां पे एक मोटू होता था, वो बोलता था आप ये करेंगे तो 2 बातें हो जाएगी, या तो आपका काम नहीं होगा या होगा. होने का तो सवाल ही नहीं उठता जब तक हम बैठे हैं. नहीं होगा तो 2 बातें हो जाएगी. नहीं होगा तो आपको दोबारा धक्का खाना पड़ेगा. जब आप दोबारा आएंगे 2 बातें हो जाएगी. या तो आप मेरे लिए समोसे लेकर आएंगे या नहीं लाएंगे. नहीं लाएंगे तो आपका काम आगे बढ़ने ही नहीं वाला, और लाएंगे तो 2 बातें हो जाएगी. या तो मैं उसको खाऊंगा या नहीं खाऊंगा. मतलब वो इतनी सारी हर चीज की 2 बातें करता. मतलब भाई इतना लंबा खींचता था उसको. एंड इट वॉज एक्सट्रीमली गुड एट दैट टाइम. एंड जैसे तारक मेहता है, उस समय ऑफिस ऑफिस बहुत ज्यादा चलता था. ठीक है, कभी अगर मूड हो. अच्छा, तुम लोगों ने तो शकल के मुंह में नहीं देखा होगा. फिर देखा है शकल के मुंह में? यार क्या लाइफ है तुम लोग. इंस्टाग्राम देखते हो सिर्फ, कैसे स्क्रॉल करते हो रील. अभी गिबली गिबली कर रहे होंगे कब से सब जने. किसने बना ली गिबली पे अभी तक? गिबली कोई है जिसने गिबली पे अभी तक इमेज बना दी? क्या बात है, नहीं है? क्या बात कर रहे हो? अरे यार,
कैश है नहीं मेरे पास, तू दे दे पेमेंट, अब मैं आता हूँ, रुक जा। सो गिबली नहीं पता, पता है तो पता है तो फिर बनाई कैसे नहीं? ये तो फिर मेरा जो स्टेटस जो मैंने लगाया वो एकदम सिद्ध हो गया, ये वायरस हम पे काम नहीं कर रहा है। मैंने एक स्टेटस लगाया मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, आप लोग अगर मुझे फॉलो नहीं करते तो फॉलो बैक कर दीजिए, जो जो करता है अच्छी बात है, जो नहीं करता है वो फॉलो करो, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी चीजें लाते रहते हैं, उसके ऊपर अनाउंसमेंट भी आते हैं अच्छे। तो सभी के लिए, आप लोग जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो है CA.ADITYA-JHAWAR। ये है जिसके अंदर मेरी पर्सनल और क्लासेस की रिलेटेड चीजें आती है, पढ़ाई के रिलेटेड, मीन्स इसमें पढ़ाई रिलेटेड आएगा। इसके अलावा एक आईडी है CA.CMA.ADITYA-JHAWAR, ठीक है, उसके अंदर सब प्रोफेशनल कंटेंट आता है, मतलब उसके अंदर हमारी रील्स रहती है बिजनेस आइडियाज के ऊपर, मोटिवेशन बिजनेस आइडियाज उसके ऊपर। उसके बाद एक है आईडी जिसका नाम है AJ_क्लासेस, उसमें क्लासेस रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट होते हैं वो इसमें आते हैं। तो जनरली आप जिनको फॉलो करना चाहें उनको कर सकते हैं। पूजा मैम की आईडी है, ऊर्जा मैम की आईडी है, ठीक है। सो अच्छी अच्छी चीजें आती रहती है उसके अंदर। आगे देखते हैं, सबसे पहले इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ फर्म टू 20,000। दो बातें हो गई इसमें, एक तो कैपिटल आ रही है और एक सबसे मेन कैश आ रहा है, क्योंकि धंधा स्टार्ट किया है तो सबसे मेन क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो कैश आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो हमने बोला था आपको जब भी कैश आए तो कैश को क्या करना? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, बच्चे का नाम क्या है? मिस्टर एक्स। एक्स बड़ा पसंद है इनको, हालांकि एक्स से जितनी दूरी बना के रखे उतना अच्छा है। एक्स सॉरी क्या नाम है, 20,000। तो ये सबसे पहली जर्नल एंट्री हो चुकी है। सेकंड नंबर पे आ रहा है परचेज गुड्स। गुड्स गुड्स मैंने आपको नियम लिखवाया था, गुड्स अच्छा आदमी, उसको अपना नाम चाहिए ही नहीं, बोला मेरे को नाम नहीं चाहिए यार, तुम लोग करते रहो नाम नाम नाम। गुड्स के अंदर हमेशा क्या आएगा? परचेज। अब पहली बात, गुड्स का मतलब क्या होता है? माल सामान जिसमें हम डील करते हैं। मैं कैमरे में डील करता हूँ, मेरे लिए गुड्स है। मैं बेंच में डील करता हूँ, गुड्स है। मैं लैपटॉप में डील करता हूँ, गुड्स है। गुड्स का मतलब होता क्या है? गुड्स का मतलब हर वो चीज जिसमें मैं डील करता हूँ, ठीक है। चलो समझो, यहाँ पर भाई ने गुड्स खरीदा है, तो यहाँ पे दो बातें हो गई है। पहली बात परचेज हुआ है, और दूसरी बात कुछ नहीं बोला है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो कैश में ही खरीदा है, ठीक है। गुड्स पर, अरे क्रेडिट है रे, क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब उधार। तो यहाँ पे दास भाई आ गए। हमने नियम में देखा था पिछले लेक्चर के अंदर कि जो भी गिवर है उसको क्या करना है? क्रेडिट। तो दास भाई क्या है? हमारे क्रेडिटर है, तो दास भाई कर दिया क्रेडिट में 2,000, ठीक है। अगला है बॉट प्लांट। प्लांट क्या है? प्लांट मतलब पौधा नहीं, प्लांट का मतलब यहाँ पे होता है मशीन। जो मशीनरी है वो एक तरीके अपने लिए क्या है? एसेट। और एसेट क्या है? अरे वो तो है, एसेट क्या है एक नंबर की? स्वार्थी, सेल्फ ऑब्सेस्ड, उसको अपना नाम चाहिए, तो उसके नाम के लिए मुझे प्लांट लिखना पड़ेगा। तो मैं करूंगा प्लांट अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये डेबिट कर दिया। क्या लिखा है बेटा? 8,000, और रोकड़ा लिखा हुआ है। कैश गोज आउट, कैश जा रहा है। तो जब भी जाने वाले को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। आने वाले को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। ये आ रहा है, ये जा रहा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 6,000, प्रॉफिट हुआ 6,000, 2,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, भाई ने कैश बोल दिया, ये तो कंफर्म हो गया कैश आ रहा है, तो कैश कम्स इन, डेबिट कर दो। और सामने सेल्स एक तरह की मेरी क्या है? इनकम है। इनकम को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। अब सवाल है, कुछ बच्चे बहुत खतरनाक किस्म के होते हैं, वो यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है ना, तो बेचारे प्रॉफिट लिख देते हैं। ऐसे लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स टू प्रॉफिट, वो गलत एंट्री है, समझना। हमेशा याद रखे कि कभी भी आपको ये गुमराह करने के लिए दिया जाता है। सेल्स के वक्त गुमराह, कोई लेना देना नहीं इसका, उल्लू बनाने के लिए। तो इसको क्या करने का? क्रेडिट करने का, और कुछ नहीं करने का। क्रेडिट। पेड टू दास भाई, दास भाई को कितने रोकड़े दिए? 1,000 रुपए।
अब दास भाई को जब आपने पैसा दिया तो दास भाई क्या है, रिसीवर है। दास भाई क्या है, रिसीवर है। हमने क्या नियम सीखा था, डेबिट द रिसीवर। तो दास भाई रिसीवर है, तो अपन क्या करेंगे, डेबिट। कितने रुपए दिए, 1000 रुपए। और क्या दिए, रुपए दिए। कैश गोज आउट के नियम से क्या होगा, ये क्रेडिट। अकाउंट्स के दो अनमोल रतन, एक का नाम डेबिट और एक का नाम क्रेडिट। हर चीज का डेबिट क्रेडिट तो होगा ही होगा, ठीक है। हर एक चीज, कुछ भी कर लो, डेबिट क्रेडिट होना ही होना है। बैनर्जी भैया से रुपए आए, बैनर्जी भैया से रुपए आए, कैश डेबिट हो गया। बैनर्जी भैया देने वाले हैं तो बैनर्जी लिख दो। कितने दिए भाई ने, गरीब आदमी 300 रुपए देता है, तो ज्यादा देता है। सैलरी चुकाया, इसके ऊपर अपन ने काफी लंबी चौड़ी रामायण सुनी थी, आप लोगों से सुनाई भी थी, है ना। बहुत खतरनाक किस्म के आपके ज्ञान थे थोड़े से, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्ञान अभी क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद करता हूँ। तो सैलरी है, किसको दी उससे मतलब, क्यों नहीं मतलब, क्योंकि सर ऐसे हजारों लोग होंगे, एक एक का करता रहूंगे, पहला। और मैंने एक और चीज लिखवाई थी सबसे मेन, जब भी जीतता कौन है, नॉमिनली जीतता है। तो सैलरी आपने चुकाया, सैलरी आपके लिए एक तरह का क्या है, एक्सपेंस है। तो सैलरी डेबिट, कितना है, 6000। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगला क्या बोल रही है, रिसीव इंटरेस्ट। अरे भाई पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। कितना है, 5000 था सर। जितना भी अपन को क्या, अपन का एंट्री से मतलब। पेड वेजेस, वेजेस का मतलब क्या होता है, वेजेस का मतलब क्या होता है, मजदूरी। तो वेजेस, ठीक है। कैश कितना है, 1000 रुपए, ठीक है। चलिए आगे चले क्या, अभी थोड़ा सा डिफरेंस बता दे। देखो इसके लिए ज्ञान भी दे सकते थोड़ा सा। आप जितना बड़ा सोचते हो ना, उतनी बड़ी आपकी इनकम होती है। आप जितना दूर का सोचते हो, उतनी आपकी इनकम होती है। इसका एग्जांपल समझो, एक भिखारी होता है ना, भिखारी, वो कितने दिन का सोचता है, 2-5 महीने, 10 महीने, या एक दिन का समय, एक दिन का है, शाम का खाने का जुगाड़ हो जाए, आज का काम हो गया। तो भगवान क्या बोलता है, बोले बेटा तूने आज शाम का बोला है, मैं तेरे को दे देता हूँ, दे ही देता है भगवान। एक दिन का उसको दे दिया, पेट भर गया, उसका कहानी खत्म। बोला आज शाम तक 100 रुपए कमा लूँ, बहुत हो जाए बस, शाम तक। वो एक दिन का सोच रहा है, भगवान उसको उस हिसाब से पैसा देता है। उसके बाद आता है एक मजदूर, कंस्ट्रक्शन लेबर मजदूर। ये लोग क्या सोचते हैं, 7 दिन का, ज्यादा नहीं सोचते, 7 दिन का इनका मेहनताना जो मिलता है, मतलब वेजेस, मजदूरी 7 दिन के हिसाब से। तो भगवान को बोलता है 7 दिन का जुगाड़, इस हफ्ते का जुगाड़ हो जाए, हफ्ते का। भगवान बोलता है ठीक है भैया, तू हफ्ते का मांग रहा है, ले ले भाई, हफ्ता ले ले। उसको उस हिसाब से पैसा देता है। तो भिखारी से ज्यादा मजदूर कमाते है ना, 7 दिन। फिर होते हैं जो 1 महीने वाले, मतलब सैलरीज, जो एम्प्लॉइज होते हैं, वो क्या करते हैं, 1 महीने का, इस महीने की सैलरी आ गई, अगले महीने की सैलरी आ गई, उसके हिसाब से तैयार करके रखते पूरा खर्चा। इस महीने की सैलरी में ये खरीदूंगा, अगले महीने की सैलरी में वो खरीदूंगा, अगले महीने की। तो उसकी सोच कहां तक है, सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ। तो उसकी इनकम पर्टिकुलर इससे थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद होते हैं छोटे मोटे बिजनेसमैन, ये दुकान के किराना वाले, कपड़ा वाले, छोटे छोटे, ये छोटे व्यापारी। छोटे व्यापारी की सोच होती है 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की। 3 महीने तक का हो जाएगा, 6 महीने तक का हो जाएगा, तो उस हिसाब से वो लोग करते हैं। बट क्या इनसे ज्यादा इनकम उनकी होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में इनसे ज्यादा इनकम उनकी होती है। क्यों, क्योंकि वो लोग सोचते कितना दूर का है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक का। फिर उससे थोड़े से बड़े लेवल के लोग आते हैं जो 1 साल तक का सोचते हैं, बिग लार्ज बिजनेसमैन, जो थोड़ा सोच बड़ा रखते हैं, 1 महीने, 1 साल, 2 साल तक का सोच के रखते हैं। सीधी सी गणित है, इनके पास सबसे ज्यादा इनकम होती है। उसके बाद आते हैं बिल्डर्स, ये एक प्रोजेक्ट लाते हैं, मान के चलते 4 से 5 साल जाएंगे।
एक प्रोजेक्ट का 3 से 4 साल 5 साल तक का आगे का सोच के रखते हैं। तो इन लोगों के पास उनसे ज्यादा पैसा होता है, ठीक है, 4 से 5 साल। खतरनाक लोग 5 साल, इनके पास अच्छा खासा पैसा होता है ना। उसके बाद आते हैं हमारे मुकेश अंबानी जैसे लोग, एक्सट्रीम लार्ज बिजनेसमैन। ये लोग सोचते हैं 10 साल 15 साल तक का आगे का, 10 to 15 years आगे का। अंबानी जी जब जियो लाए थे, तुम्हें क्या लगता है 2.5 लाख करोड़ रुपए डाले उन्होंने, 2.5 लाख करोड़। ऐसे ही बोला चलो आज पैसे बड़े डाल देते। 10-15 साल आगे का, 2017 में लाए, 2027 आने वाला है। अब जाके कंपनी के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट होना शुरू हुआ। मान के चलते पहले लॉस है, बहुत आगे तक का सोचते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। इनके भी बाप बेटे दुनिया में, जेफ बेजोस, ठीक है, उसके बाद एलॉन मस्क, ये इनसे ज्यादा पैसे वाले हैं, क्योंकि ये सोचते 25-30 साल लगेगा। जेफ बेजोस 1996 के अंदर सोच रहा था 2026 का, बोले 2026 में लोग ऑनलाइन ही खरीदेंगे और कुछ नहीं होगा। 2007 के अंदर फेसबुक वाला सोच रहा था पूरी दुनिया ऑनलाइन ही रहेगी, ये उनसे आगे बढ़ गए अंबानी जी से, क्योंकि उन्होंने 20 से 25 साल आगे का सोचा। एलॉन मस्क, उनका भी बाप, ये 50 साल आगे का सोचता है, 50 साल आगे का। जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो सोचता है उसके बारे में। आपको पता है इसके खुराफाती आइडियाज किस टाइप के होते हैं एलॉन मस्क के? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बोले क्या चल रहा है उसकी मशीन बनाऊंगा, दिखेगा। न्यूरालिंक नाम की कंपनी खोल दो, जो आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। स्पेस में जाने का है, नासा का जो रॉकेट जाता है वन टाइम यूज वाला जाता था, ये भाई साहब ऐसा बोले ऐसा रॉकेट लाएंगे एरोप्लेन की तरह, जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा। रॉकेट बना दिया, जा रहा है जा रहा है बार बार। हाइपर लूप बना रहा है, ऐसी सी टेक्नोलॉजी बना रहा है, मतलब जो सोच भी नहीं सकते। ये सोच रहे आगे, ये 2000 के अंदर 2025 का आने वाला समय तो ईवी का रहेगा। टेस्ला 2003 में उन्होंने खरीदी, उस समय ईवी का नामो निशान नहीं था दुनिया के अंदर। उसने कब का सोचा 25 साल लगेगा, क्या आने वाला फ्यूचर में पेट्रोल तो खत्म हो जाएगा, तो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए क्या चलेगा, ईवी चलेगा। अब देखो वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन बन के बैठा है। ये लोग सोचते 30, 35, 40 साल लगेगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिर्फ इतना है, दूर का सोचो थोड़ा, ठीक है, उस हिसाब से अग्रसर करो। छोटा नहीं सोचने का। छोटा सोचा क्या है? छोटा सोचा सर मेरे को तो आज इतने रुपए चाहिए। जब इतने रुपए चाहिए भगवान तुमको उतना ही देता है, तुमको उतना ही देगा। वही चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि भैया आप लोग सोचो थोड़ा बड़ा, ये मत चेक करो कि अभी हमारे पास नहीं है तो आगे कैसे होगा। अरे तू ड्रीम तो रख, सोच तो सही, भगवान तो देगा ही देगा तेरे को। तो इसीलिए सोचो थोड़ा बड़ा, लार्ज। सिर्फ आज अभी आप अभी हो सीए कर रहे हो, सीए में कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सोच लो कि मैं सीए में बन चुका हूँ। अभी से सोचना शुरू करो, उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए मेहनत करो, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत करो, अपने गोल्स लार्ज दिमाग में रखो, उसके लिए फिर छोटे गोल्स बनाओ कि मैं इसको फुलफिल कैसे कर सकता हूँ फटाफट। हाउ आई कैन फुलफिल इट फटाफट, ठीक है। तो मेन चीज वो है कि सोचो थोड़ा दूर का, लंबा सोच के रखो, उसके बाद उसके छोटे छोटे गोल बना दो, क्योंकि सीढ़ी की तरह है। क्योंकि सक्सेस जो है वो लिफ्ट की तरह नहीं, बोले सीधा 11वें वाले में सक्सेस। यू विल हैव टू टेक द स्टेप्स, कदम बढ़ाते चलना पड़ेगा। मेरे से बड़े बड़े हाथी बैठे कोचिंग के अंदर, तो मेरे से बड़े हाथी 25 साल पुराने बैठे हो, 20 साल 25 साल 30 साल पुराने बैठे। तो सीधी गणित उसने भी तो मेहनत करी होगी ना। तो मैं भी अगर वो सोच लूँ, अरे यार ये तो कंपटीशन ऑलरेडी बहुत सारा है, कहाँ मेरा नंबर आएगा। आप अपने कदम लेते रहो। सीए लाखों बच्चे करो उससे कोई फर्क नहीं करता है, सीए में हजारों बच्चे करते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तुम कितनी मेहनत करते हो, तुम अपने कितने कदम लेते रहते हो। कदम लेते रहो, रोज का रोज करते रहो, तुम बनोगे ही बनोगे, गारंटी, ठीक है। तो सोचो थोड़ा बड़ा, इसलिए मैंने बताया कि मेन दिक्कत यहाँ पर है कि बच्चा सोचता ही छोटा है, इंसान सोचता ही छोटा है। जब आप छोटा सोचोगे भगवान छोटी चीज ही देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया वेजेस। अब थोड़ा सा आपको वेजेस, सैलरी और ये रेम्यूनरेशन मैंने बता दिया था, आई थिंक ये भी वेजेस, सैलरी, रेम्यूनरेशन ये सब क्या होता है, ठीक है, बढ़िया। भाई ने पूरा आपको समझा दिया, इक्वेशन के थ्रू समझाया, मैंने डायरेक्टली एंट्री के थ्रू ही समझा दिया। डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट है, गोल्डन रूल्स में बता चुका हूँ।
रियल, पर्सनल, नॉमिनल, 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, ये भी आपको बता दिया। ये रहा तुम्हारा वो जो मैंने बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर्स, गेन्स, लॉसेस, इवन एक्सपेंस एंड लॉस के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। क्या आपने एक बार ज्वाइन किया था भैया? ज्वाइन किया था आपने? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। ये मत पढ़ना भाई, ये जो है ना ये मत पढ़ना। अब ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, इतना सही छोटा सा, आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है फटाफट। रेडी स्टडी गो। सो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप देखेंगे। देखिए सबसे पहले बहुत आसान है, इन्होंने बोला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, तो आंसर विल बी कैश टू कैपिटल। दूसरा, गुड्स कैश में खरीदा है, परचेज टू कैश, कैश टू सेल्स, सैलरी टू कैश, कैश टू इंटरेस्ट, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में खरीदा मतलब गुड्स है तो परचेज टू बाई, और पेड रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कई बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, तुमने कैश देखा तुम लोग लिख दोगे रेंट टू कैश, गलत करोगे बेटा। पर्सनल वर्ड उसने देखने के लिए नहीं वापरा है, उसने तुमको समझाने के लिए वापरा है कि पर्सनल मतलब मैंने मेरे जेब से निकाल के दिया। तो जेब से निकाल के दोगे तो क्या होगा? कैपिटल होगा ना। क्या होगा इसके अंदर? रेंट टू कैपिटल। याद रखेंगे इस चीज को, रेंट टू कैपिटल। आपके इंस्टीट्यूट ने एकदम सही किया, ठीक है। अब यहाँ पे तो इन लोगों ने बस यहाँ पे खत्म कर दिया, उसके बाद सीधा लेजर आ गया। जर्नल इसके अंदर एंट्रीज है क्या, चेक करूं? एंट्रीज जर्नल है भैया, है, चलो करते हैं। हाँ ये अच्छा है, ठीक है, रेडी, शुरू करेंगे। जर्नल एंट्रीज को गुजराती में कहते हैं आम नोंद, है ना, और हिंदी में क्या कहते हैं? जर्नल को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, रोज हमजा, रोज नामजा, ये क्या नाम है? ठीक है, अरे कोई दूसरा स्टूडेंट देखेगा बेचारा जर्नल समझ नहीं पाएगा, तो रोज जो भी है, ठीक है। और आम नोन मतलब जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मेन याद रखना, कई बच्चे गलती करते जनरल लिख देते, जनरल नहीं, जर्नल है, जर्नल, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत आसान है, वंस यू विल प्रैक्टिस विद द इंग्लिश ना, उसके बाद हिंदी और गुजराती ज्यादा टफ लगेगा। सिंपल है, सैलरी टू कैश, ये कैश, रेंट टू कैश, कमीशन टू कैश, कैश टू इंटरेस्ट, वो ज्यादा आसान लगेगा आपको, एक बार ये सीख गए उसके बाद। कंसेप्ट समझो कि किसका क्या कंसेप्ट है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, एक्सपेंस है, इनकम है, रिसीवर है, गिवर है, याद रखो, गारंटी है तुमसे गलती होगा ही नहीं। जर्नल एंट्री सीख गए, लेजर 2 मिनट के अंदर आ जाएगा, 2 मिनट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल बेचारे ने पूछा है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। विकास भाई और वैभवी जी ने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट किया, हस्बैंड वाइफ है, दोनों ने कंसल्टिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। एक ने 5 लाख रुपए दिए और एक ने 2.5 लाख रुपए दिए, रेस्पेक्टिवली। का मतलब होता है ये जो 5 लाख है वो इसका है और ये जो है वो इसका है, ऐसा रेस्पेक्टिवली एक एक। तो विकास जी और इनका बिजनेस अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले भाई लोग क्या लाए, कैश लाए, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे टू, कौन था, विकास था, टू विकास कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, और टू वैभवी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। भाई लाए थे टोटल मिला के 7.5, भाई का है 5 और बहन का है 2.5, ओके है। चलिए आगे बढ़े क्या। बॉट ऑफिस फर्नीचर 25,000 फॉर कैश, ओके। ऑफिस का फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि मैंने बोला था असेट बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उसको खुद का नाम चाहिए। और किस में खरीदा है, कैश में खरीदा है क्या, यस, तो टू कैश लिखेंगे। मतलब एक एसेट आ रहा है, दूसरा एसेट जा रहा है, जो भी अमाउंट है तुम लिख देना खुद ही। ओपन द करंट अकाउंट, ओ ये है कॉन्ट्रा एंट्री, हमने पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अकाउंट खोला, तो मतलब बैंक में पैसा जमा करवाया, ठीक है, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, अपन बैंक का अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू कैश अपने जेब से चला गया, टू कैश अकाउंट क्रिएट करेंगे,
जो भी अमाउंट है आप लोग लिख लेना। पेड ऑफिस रेंट 15,000 फॉर द मंथ बाय चेक, ओके, टू एमएस रियल्टर। ये एमएस रियल्टर कुछ ले जाए, एमएस बोले तो भैया मैसर्स होता है वैसे, ये रियल्टर कुछ नहीं लेना देना। कई बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, रियल्टर, अरे सर नाम दिया मतलब कुछ तो होगा ही, रिसीवर है, रियल्टर अकाउंट डेबिट टू कैश। वर्ड पकड़ो, उसने क्या बोला है, रेंट बोला है। रेंट एक तरह का क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस में मैंने क्लियर बोला, उस एक्सपेंस का नाम आता है, तो आप लिखोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रियल्टर किसको भी दिया उससे कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। चेक है, सॉरी चेक है तो बैंक है, चेक है तो बैंक है, ओके है, यहां तक किसी को डाउट है, नहीं है। बॉट अ मोटर कार 4,50,000 मिलेनियम मोटर से खरीदा है, डाउन पेमेंट 50,000 भर दिया है, बाकी का लोन ले लिया एचएस बैंक से। ध्यान से समझो हुआ क्या है बेटा, 4.5 लाख की तो गाड़ी आ गई, ये है कार, इसमें 2 ट्रांजेक्शन हुए, एक 50,000 तो अपने डाउन पेमेंट तुरंत ही दे दिया, मतलब वो रोकड़े से चला गया, और बाकी का अपन ने क्या उठा लिया, लोन उठा लिया। तो 4 लाख का अपने लिए लोन आ गया। लोन एक तरह का अपने लिए क्या है, लायबिलिटी। तो हो गया ना, सिंपल। क्या करोगे इसका आंसर, सबसे पहले आ क्या रही है, तो क्या करोगे, मोटर कार अकाउंट डेबिट, क्या गया, कैश गया, क्या गया, लोन। एचएस लोन क्यों, वो एक तरह का कौन है, गिवर है, गिवर इसलिए, ठीक है। यहाँ पे 4.5, यहाँ पे 50, यहाँ पे 400, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। भाई चेक है, ये चेक बहुत दुख देता है, तो टू बैंक लिखना, जब भी चेक हो तो बैंक लिखना, कैश मत लिखना। आगे विकास भाई और वैभवी जी ने क्या करा है, एक कंसल्टिंग असाइनमेंट लिया है ए फार्मास्यूटिकल्स का, एंड उसके ऊपर बिल रेज किया 10 लाख का कंसल्टेंसी फीस का। एवॉन फार्मास्यूटिकल्स हैव इमीडिएटली सेटल्ड 2,50,000। ये एवॉन कहां से आ गया बीच में, ये आई थिंक मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये एवॉन है इसका मतलब, ठीक है, याद रखना। एवॉन फार्मास्यूटिकल 2.5 लाख तुरंत दे दिया, बाकी का बाद में देंगे, ओके। आसान सा सवाल, एकदम आसान सवाल, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। विकास और वैभवी का काम क्या है, लोगों को कंसल्टिंग देना, तो उनके लिए इनकम है एक तरह की कंसल्टिंग, रोज ही आती है, ठीक है। तो उनके पास रोकड़ा कितना है, 10 लाख में से 10 लाख का टोटल बिल था, रोकड़ा कितना है, 2.5 लाख। चेक के थ्रू मतलब बैंक में कितने पैसे आ गए, बाकी का उनके लिए क्या उधार पड़ा है, तो याद तो रखना पड़ेगा कि इससे लेना है, इससे लेना है, इससे लेना है। तो यहाँ पे एवॉन फार्मास्यूटिकल लिख सकता हूं, कितना लिखूं, टोटल अपनी इनकम कितने की है, टू कंसल्टेंसी फीस। कल मैंने एक और चीज लिखवाई थी, याद है तुमको, कि एक्सपेंस और इनकम भी क्या है, एक नंबर के सेल्फ ऑब्सेस्ड, एक्सपेंस इनकम और एसेट दोनों ही। इनको अपना नाम चाहिए, इनका नाम लिखने का, फिर केवल एक जना नहीं है बेचारा, अच्छा आदमी है, गुड्स, उसको अपना नाम वाम नहीं चाहिए। वो बोलता है तुम परचेज करो, परचेज लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं, मेरा नाम मत लिखो। एक कंसल्टिंग फीस इनके लिए इनकम है, इसलिए अपन ये लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। रिसेप्शनिस्ट जी है जिनकी 5,000 की सैलरी है, और एक ऑफिसर जिसका 10,000 की, लेकिन सैलरी फॉर द करंट मंथ इज पेएबल टू देम, ठीक है, सैलरी फॉर द करंट मंथ इज पेएबल टू देम। एक रिसेप्शनिस्ट की सैलरी है, कब है, साल के एंड में बना रहे क्या, ठीक है, नहीं बोला है, वी आर अज्यूमिंग कि एक ही महीने का पेमेंट बाकी पड़ा होगा। ध्यान से सुनेंगे, एक रिसेप्शनिस्ट है 5,000 रुपए पर मंथ, और एक ऑफिसर जिसका 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी है, लेकिन सैलरी उनकी पेएबल है। पेएबल है मतलब क्या है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करना पड़ेगा उसको, सैलरी तो मेरे लिए खर्चा है ही है, तो मैं सैलरी अकाउंट डेबिट करूंगा, और टू क्या करूंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखूंगा। याद रखना ये मेरे लिए एक तरह का लायबिलिटी है, लायबिलिटी बोले तो देवू, लोगों को जो देना है वो। सैलरी कितना है बेटा, 15,000 टोटल लिख दो, और यहाँ पे भी 15,000 टोटल लिख दो। सर हम उनको पेमेंट करेंगे इन फ्यूचर, तो क्या करेंगे, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी वापस हो जाएगा डेबिट टू कैश,
क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है इसके अंदर किसी को भी? उम्मीद करता हूं नहीं होगा, अगर है तो तुरंत पूछने का। हम बढ़े आगे। ये सारे ट्रांजैक्शन हो गए, मुझे पूरा भरोसा है सारे आंसर राइट ही होंगे। ये फिर ये फार्मास्यूटिकल लिखा है, ये ना गलत काम करता है। तुम यहाँ ये नहीं, या तो एवॉन को चेंज कर दो, ए कर दो तो चलेगा। सैलरी टू सैलरी पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखो, मतलब वो भी वही है, सेम ही है। कितना पता लिखा बरोबर है। अब ये क्वेश्चन आप मेरे सामने अभी के अभी करके दिखाओ तुरंत। रेडी स्टडी गो, स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन सही किया होगा। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्टेड विद द कैपिटल ऑफ प्लांट, बैंक, स्टॉक, मतलब तीनों चीज आ रही है। तो एंट्री विल बी प्लांट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, काम करते इस क्वेश्चन को अपन से कटिंग करके यहां पे रख देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी प्लांट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, 10, 8, 12 बोले तो 30 टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बॉट फर्नीचर फॉर रीसेल, ध्यान से सुनना, किसके लिए खरीदा उसने? ये चीज लोचे करोगे तुम लोग, फर्नीचर वर्ड देखते क्या करोगे, थर्ड फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कर दोगे, ये चीज गलत है। रीसेल वर्ड वापरा है, मतलब तुमने उसको किसके लिए खरीदा था? आगे दोबारा बेचने के लिए, प्रॉफिट के मोटिव से। दैट मींस वो एक तरह का गुड्स हो गया, और गुड्स हो गया तो वो जाएगा परचेज टू कैश। मुझे पूरी उम्मीद है काफी बच्चों ने इसमें गलत किया होगा। किया कि नहीं किया? कौन है, किसने सही किया था? परचेज टू कैश किया, वेरी गुड। चलो, रीसेल वर्ड बोलते हुए ध्यान रखने का, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती मत करना। बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस, ऑफिस बोल दिया है तो कहानी खत्म होगी, फर्नीचर टू कैश होगा। ये तो गलत होने का चांस नहीं है वैसे। अगला बोल रहा है पेड रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश, सेम चीज, यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए थी। किसी ने करी है, रेंट टू कैश लिखा किसी ने, क्या बात है, वेरी गुड। चलो, रेंट टू कैपिटल, वेरी गुड। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2000, 2000। पर्सनल कैश बोला है तो हमेशा कैपिटल आएगा। सोल्ड फर्नीचर आउट ऑफ दोज फॉर रीसेल, सोल्ड क्या मतलब, ये एक तरह का क्या है, सेल है। तो आपको डायरेक्टली एंट्री करनी चाहिए थी कैश टू सेल्स। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों ने एंट्री क्या करी है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू प्रॉफिट। नहीं करी तो क्या करी, कैश टू सेल करी है। चलो फिर बढ़िया, फिर तो अच्छी चीज है। रीसेल वर्ड वापरा इसलिए, अन्यथा वही एंट्री होती। अगला है पेड सैलरी, एक्स को दी, किसी को दी, उससे क्या लेना देना, क्या होगी, सैलरी टू कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मुखर्जी फॉर कैश, मुखर्जी से कोई लेना देना ही नहीं अगर कैश वर्ड वापरा है तो। एंट्री विल बी परचेज टू कैश। कितना? 3000, 3000। ठीक है, रेडी। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सेन, सेन भाई जी को क्या करा, ये मिटा दूं सारा, ठीक है। सेन को माल बेचा है तो सेन अकाउंट डेबिट करूंगा, ठीक है, टू। अच्छा, एक चीज और, मेरे को सिर्फ समझाना होता है तो मैं फटाफट लिखता हूं, ठीक है। तुमको अगर मिस्टर सेन लिखा है तो तुमको एग्जैक्ट मिस्टर सेन ही लिखना है। मैं ऐसे से कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते, ध्यान रखना, मेरे को सिर्फ समझाना है। तो यहाँ पे एंट्री होगी मिस्टर सेन टू सेल्स 8000, 8000। मिस्टर सेन ने 1000 का माल वापस भेज दिया, मतलब ये हो गया सेल्स रिटर्न। तो ध्यान से समझना, सेल्स होती है क्रेडिट, उसका रिटर्न होगा हमेशा डेबिट, ये याद रखो। सेल्स रिटर्न कितने का आया वापस, 1000 रुपए का। इसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। देने वाला कौन, सेन, तो सेन लिख देने का। अगला है रिसीव्ड कैश इन फुल सेटल, ये वर्ड वापरा ना, ये काम का है। इससे लेना कितना निकलता है अभी मेरा नेट, 7000। भाई ने दिया कितना है, 6500, वो भी फुल सेटल, मतलब आगे वो कुछ तुमको देने वाला है नहीं।
इसका मतलब 500 का उसने बैठे बैठे तुमसे क्या ले लिया, डिस्काउंट ले लिया। तो कितने का कैश आया, 6,500 डेबिट। 500 का अपना बैठे बैठे क्या हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान को डेबिट करेंगे। और टू कौन था, सेन भाई, 7,000। इस एंट्री को चेक करेंगे, यहाँ पे 8,000 में डेबिट में खड़ा था, यहाँ पे 1,000 से क्रेडिट हुआ, मतलब डेबिट कितना है, अभी भी 7,000 पेंडिंग चल रहा है। डेबिट कितना है, 7,000। तुमको समझ आ रहा है, स्पीड धीरे करूँ या बरोबर है, बरोबर। अब तो बाकी सब तो सेट हो गए होंगे स्पीड पे, जो नहीं हुए धीरे 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में वो भी सेट हो जाएंगे। सेन अकाउंट डेबिट है, ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट हुआ, इसका मतलब क्या होगा, सेन डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, मतलब नेट 7,000 डेबिट है। अभी सेन दुनिया से जा रहा है, मैंने बोला है जो डेबिट होगा एक न एक दिन क्रेडिट होगा, तो 7,000 से क्रेडिट होगा। तो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम बॉस ऑन क्रेडिट। अरे ठीक है रे, परचेज किया ना, परचेज टू बॉस, ये तो गलती हुआ ही नहीं होगी मेरे हिसाब से, ये तो बेसिक है, क्रेडिट बोला है इसलिए। रिटर्न गुड्स और फुल सेटलमेंट, अच्छा ये भी मतलब तुम हमारा काटोगे हम तुम्हारा काटेंगे। रिटर्न गुड्स टू मिस्टर बॉस फॉर 500, हमने माल रिटर्न किया, मतलब क्या है, परचेज रिटर्न है, परचेज डेबिट है, उसका रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। किसको दिया अपन ने, बॉस भाई को, बॉस इज रिसीवर, कितने का दिया, 500। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या हो रहा है इधर, परचेज टू बॉस भाई, बॉस क्रेडिट में कितना है, 5, डेबिट कितना हुआ, 500, मतलब 4,500 क्रेडिट में खड़ा है, दुनिया से जा रहा है, तो बॉस भाई डेबिट होंगे, कितने से होंगे, 4,500 से, क्योंकि फुल सेटलमेंट वर्ड वापरा हुआ है इसलिए। ये नहीं वापरा होता तो 4,000 ही होता, ये ध्यान रखना। अगर ये नहीं वापरा होता है ना फुल सेटलमेंट वर्ड, तो आपको 4,000 ही करना था, बॉस टू कैश 4,000। वर्ड वापरा इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा, 4,500। दीज आर योर आंसर्स। किसके, सारे के सारे राइट है, सारे राइट है, चलो बढ़िया। और किसी के, सो ऑनलाइन में भैया जिसके भी राइट है बहुत अच्छी बात है, आप होशियार बच्चे हो, धीरे धीरे इस होशियार को बरकरार रखना, ठीक है। आगे जिनकी गलती हुई है वो इन गलतियों से सीखेंगे, अगली बार वापस ये गलती दोहराएंगे नहीं, ठीक है। गलती करना बुरी बात नहीं है, आप अगर मिस्टेक कर रहे हो, गलत रिकॉर्ड कर रहे हो, गलत एंट्री करो, गलत लिख रहे हो, गलत टेस्ट दे रहे हो, मार्क्स कम ला रहे हो, वो बुरी बात नहीं। बुरी बात एक ही है, फेल होने की एक ही बात है, जिससे बच्चा फेल होता है वो एक ही होता है, वो गलती को दोबारा रिपीट करता है। अगली बार तुम्हारा रिपीट नहीं होना चाहिए, जो भी तुमने सीखा वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। अगर दोबारा रिपीट हुआ इसका मतलब तुम अभी भी सीख ही नहीं हुई, ठीक है। सो मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो एक ही एक चीज की, ये प्रॉपर एक फॉर्मेट है। वैसे तो जो मैं सिखा रहा हूँ आने वाला है नहीं एग्जाम में, बट तुम्हारा बेस क्लियर करना है मेरे को, इसलिए सिखा रहा हूँ, एग्जाम में नहीं आता है सर, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट का कॉलम बनेगा, और ये आंसर। परचेज टू बैंक किया भाई ने, ठीक है, परचेज टू बैंक, तुम कैश लिखो कोई दिक्कत नहीं। फर्नीचर टू बैंक, यहाँ पे फर्नीचर लिखा, एकदम सही कर रहा है बेचारा। रेंट टू कैपिटल, ये बिल्कुल सही है। कैश टू सेल्स, बिल्कुल सही किया उसने, क्योंकि रीसेल वर्ड वापरा था। सैलरी टू बैंक, कैश जो लिखना है वो कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न इनवर्ड की जगह तुम सेल्स रिटर्न लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैश डिस्काउंट, ये तुमने सही किया था एकदम। परचेज टू बॉस, मिस्टर बॉस टू कैश टू रिटर्न आउटवर्ड टू डिस्काउंट, एक साथ सारी एंट्री करी इसने, ठीक है। तुमने यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड की एक एंट्री करनी, ओह कैश लिखा है क्या, 4,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500, दिस विल बी योर एंट्री। आप अलग अलग करो, एक साथ नहीं करने का, ठीक है, अलग अलग ही करने का एंट्री। बोलो, इंस्टीट्यूट खतरनाक है, जल एंट्री का पहले क्वेश्चन दे दिया और बाद में रूल सिखाता है, ये रूल है, खतरनाक, ठीक है। इसके आगे जो है वो सब्सिडरी बुक्स हो रहेगा। जल एंट्री के पर्टिकुलरली आपको कोई भी बुक उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सीए उठाओ, सीए में उठाओ, एग्जाम में आता नहीं है, सिर्फ आपको सीखना जरूर है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया एक, ये तो शुरुआत अभी तुम अभी ऐसे ही कर दोगे खड़े खड़े, क्या है ये, रोकड़ा लाया, कैश टू कैपिटल, फर्नीचर टू कैश, सैलरी टू कैश, रेंट टू कैश, कैश टू, खड़े खड़े हो जाता है।
ये सब अकॉर्डिंग इक्वेशन के क्वेश्चन है, ठीक है। ये गोल्डन एंट्रीज है, गोल्डन रूल्स हो गए। ये जनरल के क्वेश्चन आएंगे इधर छोटे छोटे से, जो अपन ने करे वही उस टाइप के क्वेश्चन मोटा मोटी आएंगे। एक जैसे एक बड़ा सा क्वेश्चन आया तो घर पे बैठ के आज करना। इलस्ट्रेशन नंबर 5 सीए लिखो। इलस्ट्रेशन नंबर 5 सीए का करना है तुमको। इलस्ट्रेशन नंबर, ये तो ठीक है बेकार है, कुछ काम का नहीं है। 7, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये दो तुम लोगों को आज करना है। ये सी जीएसटी और एस जीएसटी का मैं आपको कल सिखाऊंगा। जीएसटी के जो कंसेप्ट है ये ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं आते होंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैं कल आपको सिखाऊंगा। कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कृपया कल का लेक्चर जरूर अटेंड करें, क्योंकि एक बार ये नहीं सीखे तो नहीं सीखे। मैंने जिस तरीके से सिखाया उस तरीके से सीख जाओ तो बहुत बेटर है, नहीं तो ये कंफ्यूजिंग है। टुमारो ये कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। तो मतलब तुम लोगों के लिए फिर तो 2 ही क्वेश्चन बचते हैं, 5 और 7 ये 2 क्वेश्चन कर लो बस। होमवर्क करके लाना, अगर होमवर्क नहीं कराना तो 5 गुना दूंगा, ध्यान 5 गुना मतलब 10 क्वेश्चन हो जाएंगे सीधे। सो इसलिए होमवर्क करके जरूर आना, और जो भी ऑनलाइन के अंदर है वो भी जरूर होमवर्क करें। अब आपके ऊपर चेकिंग तो हो नहीं सकती, लेकिन खुद की रिजल्ट खुद के हाथ में, खुद का फ्यूचर खुद के हाथ में, इसलिए आप लोग होमवर्क जरूर करना। सो वेल, आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप जो नंबर दिए गए उनके ऊपर व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी प्रकार हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए, मस्ती करते रहिए, और एजे क्लासेस को सदैव फॉलो करते रहिए। वेल, टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर।